मैं जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ सिलचुर बालाजी टेम्पल को नमन करता हूँ। ये चुनाव का समय है और चुनाव की दृष्टि से हम सब के बीच में हमारे विचार चुनाव में किस तरीके से किस लिए हम यशस्वी हो, इस पर चिंतन करना, इस पर बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है। और जब मैं चुनाव के बारे में चर्चा करता हूं तो सबसे पहले तो तेलंगाना की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हाल ही में उपचुनाव में दुबाका में भी परचम लहराया है और कमल खिलाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। वहीं आपको मैं बिहार के चुनाव में जो जीत हासिल हुई उसके लिए भी बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों का आत्मिक प्यार हम सबको मिलता रहा। और भूपेंद्र यादव जी जो वहां के प्रभारी थे, उन्होंने बिहार को फिर से जीतकर 15 साल की जीत पर फिर से 5 साल की मोहर लगाई है। इसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं और भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों का आत्मिक प्यार हम सबको मिलता रहा। और भूपेंद्र यादव जी जो वहां के प्रभारी थे, उन्होंने बिहार को फिर से जीतकर 15 साल की जीत पर फिर से 5 साल की मोहर लगाई है। इसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं और आप सब लोगों को। मित्रों, हम लोग लगभग 110 सीटों में बिहार में चुनाव लड़े और उसमें से हमने 74 सीटें जीती। हमारा स्ट्राइक रेट 67% था। यह हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से हमारा वोट शेयर 19.5% था। और यह सब इस बात को बताता है कि मोदी जी के विकासवाद, द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ मोदी जी, और वहां के गुंडा राज को नकारना, वहां के अराजकता को नकारना और मोदी जी के विकासवाद पर मोहर लगाने का यह प्रमाण है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिर चाहे वो राम जन्मभूमि हो, आर्टिकल 370 हो, फिर चाहे वो वहां के विकास के मुद्दे हो, ये सब बिहार के चुनाव में सामने आए हैं। मित्रों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 5 साल पहले मोदी जी ने बिहार को एक पैकेज दिया था 1,25,000 करोड़ का। लोग अक्सर चुनाव में वायदे करके भूल जाते हैं और केसीआर इसका प्रमाण है। लेकिन मोदी जी ने भूले हुए वायदे को याद दिलाकर 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए बिहार को एक्स्ट्रा दिया। यह भी उन्होंने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। यह मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। दिस इज द चेंज इन द वर्किंग कल्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दिस इज द चेंज इन द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। इसलिए मोदी जी ने पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर दिया और नया डेफिनेशन दिया कि आगे जनता के बीच में जाओगे तो रिपोर्ट कार्ड के साथ जाओगे। इस बात को उन्होंने प्रतिपादित किया। यह हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि बिहार के विकास ने इस बात को दिखाया है। लेकिन चुनाव सिर्फ बिहार में नहीं जीता। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हमने गुजरात में भी जीते। यह एक तरीके से सारे देश में एक छोटा सा इलेक्शन था। 8 सीटें हैं गुजरात में, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। हमारे यहां 7 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। आपके यहां एक चुनाव दुबाका में हुआ, ऐसा धमाका आपने किया कि यहां भी आप चुनाव जीत करके आ गए। केरल में 2 सीटें थी, दोनों की दोनों जीत ली। मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीत ली और मणिपुर में 4 की 4 सीटें जीत ली। यानी गुजरात से लेकर के मणिपुर तक और लेह लद्दाख के हिल काउंसिल से लेकर के केरल, कर्नाटक और तेलंगाना तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये बातें आपसे शेयर करता हूं तो हमको यह भी समझना चाहिए
कि क्यों भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद दे रही है। वाई पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी? दे आर कमिंग फॉरवर्ड बिकॉज द गुड वर्क डन by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the culture through which Bharatiya Janata Party along with the government is working for the people of the country, इस बात को लोगों ने आशीर्वाद दिया है, यह हमको समझना चाहिए। अब मैं अगर विकास की यात्रा की चर्चा तेलंगाना की करूं तो मुझे 2014 भी याद है। लगभग 10.5% का शेयर हमको वोट शेयर मिला था और हमने एक लोकसभा की सीट जीती थी। In 2019, when we fought, we got 23.5% vote here in Andhra Pradesh, in Telangana, and we won 4 seats. And in Dubaka, we have increased our vote share to 38.47%, and we have won Dubaka. ये हमको समझना चाहिए। और 4 लोकसभा की सीट जो जीती उसमें केसीआर की डॉटर को भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 वोट से हराया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं व्हाई वी से मोदी जी इज अ वर्ल्ड लीडर, व्हाई वी बिलीव दैट मोदी जी इज अ वर्ल्ड लीडर। अभी अमेरिका का चुनाव हुआ, चुनाव का मुद्दा था कोविड मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट। चुनाव का मुद्दा था बिटवीन ट्रंप एंड बिडेन दैट ही वाज चार्ज्ड विद मिसमैनेजमेंट। अब वो मिसमैनेजमेंट था या मैनेजमेंट था तो ये जाने, लेकिन यह चुनाव का मुद्दा बना और ट्रंप को विफलता हाथ लगी। सारा यूरोप जो हेल्थ के दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है, समृद्ध है, ताकतवर है, मच मोर देन इंडिया, लेकिन वह भी अपने आप को कोविड मैनेजमेंट में असहाय पा रहा था। दे वर फीलिंग दैट देयर सिस्टम्स आर कोलैप्सिंग एंड दे आर नॉट एबल टू सस्टेन द हेल्थ सिस्टम्स। लेकिन हियर प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक लेड द कंट्री फ्रॉम द फ्रंट और 130 करोड़ देश में बोल्ड डिसीजन लेकर के, टाइमली लॉकडाउन लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, आई कीप ऑन सेइंग दिस, यू सी, आई हैव बीन अ हेल्थ मिनिस्टर, आई नो वी हैड ओनली वन lab, testing lab with 150 centers, and that was National Institute of Virology. Our capacity to test corona was only 1,500. We did not have a dedicated hospital for corona. We did not have a dedicated bed for corona. That was the situation when Modi ji took a bold decision to lock down. And with that lockdown, during that period, Prime Minister Modi, there was no manufacturer who was making personal protection equipment. There was no manufacturer who was making ventilator. Prime Minister Modi ने लॉकडाउन की अवस्था में 1600 डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल खड़े किए, 1600 dedicated hospital. The testing capacity increased from 1,500 to 15 lakh per day. Today, India is producing and manufacturing personal protection equipment 5 lakh per day and it is exporting also. ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी मैंने कहा 15 लाख पहुंच गई। हमारे लेबोरेटरी 1600 क्रॉस कर गए। हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स जो थे वो 1600 क्रॉस कर गए एंड मोर देन 4.5 लाख डेडिकेटेड कोविड बेड्स तैयार हो गए और 3 लाख वेंटिलेटर भारत ने तैयार करके दिया इस कोरोना अवस्था में। यह हमको समझना चाहिए। आई एम गिविंग दिस फिगर्स, because intellectuals are sitting in front of me. You are not one vote. You are peers, you are the leaders, you can bring the change, and that is why I am giving these facts, because we should understand what is the difference between a leader and a leader like Narendra Modi. This we have to understand. इसलिए मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं। मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं
I know that on international forums, how India was taken before 2014. When I became the health minister in 2014, India, because of alphabetical order in World Health Assembly, we used to sit at the back, India. But when Modi ji came with Ayushman Bharat, the leader, the Director General of World Health Organization, Dr. Tedros said, "Where is Mr. Nadda? Please come forward and tell the world what Modi has done in Ayushman Bharat so that it can be replicated." मैं ये आपके सामने इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूं क्योंकि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट लीडर्स मेक अ डिफरेंस। ये कोरोना क्राइसिस में डॉक्टर टेड्रोस ने और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा that Modi has given an example that he has not only addressed the health issue, but he has also addressed the economic issue. And he has given an economic subsistence level. He has tried to see that how 130 crore people survive during lockdown, and he has taken care of that. He has addressed the economic issues. और उसकी जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए एक गैस सिलेंडर, 3 गैस सिलेंडर दिए गए। 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए, 1500 रुपए ड्यूरिंग लॉकडाउन पहुंचाया गया थ्रू डीबीटी, जनधन योजना के खाते में, और वो महिलाओं को पहुंचाया गया इसलिए कि महिलाएं घर चलाती हैं और उनका चूल्हा जलता रहे, इसकी व्यवस्था हो, इसलिए ये किया गया। अब यू सी द डिफरेंस ऑफ हाउ लीडर्स चेंज द कंट्री, हाउ द लीडर्स चेंज द सिचुएशन। एक प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, कहते थे 1 रुपए भेजता हूं 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि जनधन में खाता खोलो, जीरो अकाउंट पर खाता खोलो एंड वी विल हेल्प यू। और उस समय कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से खाता खुलवा रहे हैं। और ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हेन देयर वाज नो पोस्टमैन, देयर वाज नो पोस्ट ऑफिस, नो मनी ऑर्डर, 20 करोड़ women got 500 rupees directly disbursed to their account। ये परिवर्तन ला करके दिखाया, ये हमको समझना चाहिए। 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल की व्यवस्था की गई मार्च महीने से लेकर के दिवाली तक। यू सी हाउ पुअर पीपल हैव बीन टेकन केयर, किस तरीके से उनकी चिंता की गई है। दिव्यांग भाई, स्पेशली एबल्ड पीपल, विडोज, हमारी विधवा बहनें, माताएं और हमारे बुजुर्ग, इनको 1,000 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह हमको समझना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, यह आत्मनिर्भर भारत क्या है? दिस इज कन्वर्टिंग एन अपॉर्चुनिटी, अवसर को, आपदा को अवसर में बदलने का तरीका है। कैलामिटी को, ट्रेजेडी को एक अवसर में, अपॉर्चुनिटी में बदलने का तरीका है। और वो कैसे है कि 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में फिर से उनको रिवाइटलाइज करने के लिए देने का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 1 लाख रुपए फार्म सेक्टर में खर्च होगा, फार्म सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर में। एंड एग्रीकल्चर में the money will be spent by the people, that is the farmers, producers, organizations. They are going to spend, they are going to decide how the value addition can be done in agricultural sector, in the produce of agricultural sector, how they can think about linkages to the mandi, उसके लिए वो कैसे काम कर सकते हैं, इसका इंतजाम करने की बातचीत उसमें जोड़ी गई। हमारे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 5 से 10 हजार रुपए उनको मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से खड़े हो सके और उसकी हम चिंता कर सके। इस बात को उसमें करने का प्रयास हुआ है। फ्रेंड्स, हियर आई वुड लाइक टू ऑल्सो अर्ज अपॉन यू, आपसे मैं रिक्वेस्ट करने आया
कि आत्मनिर्भर भारत में वी शुड बी वोकल फॉर लोकल। उसके लिए हमको काम करना चाहिए, फिर चाहे वो यहां का बिद्री क्राफ्ट हो, चाहे वो यहां का बटीक पेंटिंग्स हो, चाहे वो पोचमपल्ली का हैंडलूम्स हो। इस पर हम इनको कैसे वर्ल्ड का ब्रांड नेम दे सकते हैं, इस पर हमको काम करना चाहिए और इस पर फुल सपोर्ट मोदी जी का है, इसको भी हमको समझना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द स्कीम्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक अबाउट द गुड स्कीम्स विच हैज बीन इंप्लीमेंटेड, जिसके कारण लोग आज बारंबार मोदी जी को शाबाशी दे रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं और उनकी नीतियों को अपने तरफ से एक साधुवाद दे रहे हैं, उसके कारणों को भी हमको समझना पड़ेगा। जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अगेन 2014 में लाल किले के प्राचीर से कहा था कि स्वच्छता के लिए हमको काम करना है, स्वच्छता के लिए। और उस समय भी लोगों ने कहा था, विशेष करके कांग्रेस ने, कि व्हाट मोदी जी इज टॉकिंग फ्रॉम लाल किला प्राचीर, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ लाल किला, ही इज टॉकिंग अबाउट स्वच्छता। ये कोई इशू है? आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 11 करोड़ टॉयलेट्स have been made, have been constructed, और 11 करोड़ का मतलब होता है कि 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत देने का काम किया। यह हमको समझना चाहिए। आप सब लोग शहर में रहते हैं, मैं भी आपके ध्यान में कितना होगा, लेकिन भारत के गांव में हमारी बहनें सनसेट का इंतजार करती हैं फॉर द नेचुरल नीड्स, एंड सनराइज के पहले वो अपने नेचुरल नीड्स को पूरा करती हैं। ये सिचुएशन थी। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ वुमेन। लेकिन 11 करोड़ इज्जत घर दे करके, और इफ आई टॉक अबाउट तेलंगाना, 29 लाख इज्जत घर हैव बीन प्रोवाइडेड इन तेलंगाना। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आपको मालूम होगा कि यूएन ने नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए अवार्ड भी दिया, इस स्वच्छता अभियान के लिए उसको अवार्ड भी दिया, वो भी हमारे ध्यान में है। When we talk about Ujjwala, 8 lakh women got gas connection along with cylinder. अब ये भी सिलेंडर इज नॉट ओनली कि आपको सिलेंडर दे दिया, दिस इज अ हेल्थ इशू। इसके पहले जब लकड़ी के चूल्हे जलते थे तो उसमें जो धुआं बहने लेती थी led to the pulmonary diseases, but they have been empowered, and that is how we should look towards this aspect also. You talk about Ujjwala Yojana, you talk about Saubhagya Yojana, you talk about Ayushman Bharat. 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है. And I'm sorry to say that KCR has not allowed this to be implemented in the land of Telangana. This is your leader, which we have to understand. And how many people are there? 26 lakh families. इसके implementation मिलती, so 26 lakh families are deprived of 5 lakh health cover every year basis पे मिलने से उसको डिप्राइव किया गया है. यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. यहां हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर में, यादगिरी में इसको खोलने का प्रयास किया गया है. एंड 1028 करोड़ रुपीज आर बीइंग स्पेंट फॉर दैट. दिस इज अगेन अ गिफ्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द पीपल ऑफ तेलंगाना. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. सैनिक स्कूल खोलने का प्रयास हुआ है. हैदराबाद के लिए नई नई स्कीम्स को लेकर के आने का प्रयास हुआ है, चाहे वो एनहांसमेंट ऑफ मेट्रो स्कीम्स हो. All schemes have been supported by the central government. That is what we have to understand, and हमको उसके लिए काम करना चाहिए. मित्रों, जब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, when we talk about the Hyderabad election, I was astonished. मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है. Now you understand the mentality. You understand the mentality of the leader. It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, Hyderabad gali hai. 74 lakh voters, 5 Lok Sabha seats, 24 Vidhan Sabha, and more than a crore population. ये इनको गली दिखती है. और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे. हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे. इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे.
क्या है आजकल? मी, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड। कौन है मैं? मी मतलब केसीआर, माय फैमिली मतलब बेटा बेटी, दामाद, छोटा दामाद, बड़ा दामाद, और माय फ्रेंड। फ्रेंड भी जोरदार है, फ्रेंड भी जोरदार है। अरे रजाकारों को याद करो भाई, याद करो 1947 से लेकर के 17 सितंबर 1948 तक। रिमेंबर 1947 15th of August to 1948 17th of September। क्या हालत हुई थी, और कौन थे वो लोग, और किसके साथ गलबाइयां बना रहे हो, किनके साथ जप्फी लगा रहे हो? अरे सत्ता के लिए इतने बिक जाओगे, इतने मुसीबत में डाल दोगे? कुछ तो ध्यान रखो, कुछ तो एलिमेंट ऑफ मोरालिटी होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। और देखिए, लीडर एग्जाम्पल से बनता है। एक तरफ हमारे लीडर हैं हु लीड्स द कंट्री फ्रॉम द फ्रंट, हु इज ऑलवेज देयर, चाहे वो लद्दाख में वहां अपने बॉर्डर्स पर जाने की बात हो, चाहे कोरोना से लड़ने का सवाल हो, सबसे आगे नरेंद्र मोदी जी।